डॉक्टर साहब मेरे जिगर के अंदर गर्मी है। ये एक सवाल अक्सर ओपीडी में सुनने को मिलता है। और जब आप मरीज़ से ये पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि आपके जिगर के अंदर गर्मी है, तो उनके पास दो रीज़न होती हैं। एक तो वो ये बताते हैं कि वो किसी हकीम के पास से होके आए, उसने उनकी नब्ज़ देखी है, या फिर उनके पास दूसरा जवाब ये होता है कि उनके पास एक जिगर के एंजाइम की एक रिपोर्ट होती है ब्लड की, जिसे LFT कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और उसमें थोड़े से उनके एंजाइम बड़े होते हैं लिवर के, और वो नज़दीकी किसी फार्मासिस्ट के पास जाके उसको दिखाते हैं और वो उन्हें चंद दवाइयाँ और ये साथ में बता देता है कि आपको जिगर के अंदर गर्मी है। तो असल में जिगर की गर्मी या लिवर हीट की टर्म को कॉमनली क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो जब भी आपके जिगर में किसी किस्म की कोई ख़राबी होती है, मिसाल के तौर पे आपके जिगर का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, मिसाल के तौर पे कॉमन कंडीशन फैटी लिवर हो जाता है, जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, मिसाल के तौर पे अगर आपके जिगर में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, या फिर आपको जॉन्डिस हो जाता है, तो आपको चंद अलामात आना शुरू हो जाती है। और ये जो अलामात होती हैं, इनके चलते अक्सर लोग आके ये बोलते हैं कि हमारे जिगर में गर्मी हो गई है। इन अलामात में आपको छाती में दाईं साइड पे रिब केज के ठीक नीचे इस जगह पे एक दबाव महसूस होगा, एक दर्द महसूस हो सकता है। दूसरी अलामत, आपको भूख नहीं लगेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो आपको खाने का दिल नहीं करेगा, और जब आप खाना खाएंगे तो आपको उल्टी सी कैफियत महसूस होगी। तीसरी अलामत, आप देखेंगे कि आपके जिस्म पे या आँखों में आपको एक पीला कलर नज़र आ रहा है। चौथी अलामत, पेशाब का रंग पीला या गहरा भूरे रंग का होगा। पांचवी अलामत, आपको शदीद किस्म की थकावट होगी और इसके साथ साथ अचानक वज़न कम होगा, जिसे अनएक्सप्लेन वेट लॉस कहते हैं। छठी अलामत, आपके जिस्म के ऊपर आपको ख़ारिश होगी और इस ख़ारिश में कोई भी धब्बा आपको नज़र नहीं आएगा। सातवीं और आखिरी अलामत, जो कि बहुत सीवियर केसेस में आपको देखने को मिल सकती है, कि आपके पाँव के ऊपर, टांगों के ऊपर सूजन हो सकती है, या आपको पेट के अंदर पानी भर सकता है, जिसे असाइटस बोलते हैं। ये वो अलामात हैं जिनके चलते एक कॉमन शख्स ये आके बोलता है कि मेरे जिगर के अंदर गर्मी हो गई है। अब इसका इलाज क्या है? तो देखिए, सिंपल, इसके लिए आपने दो काम करने हैं। अगर आपको ऐसी अलामात हैं, सबसे पहले आपने जिगर का एक टेस्ट करवाना है, जिसे LFT कहते हैं। इसमें अगर आपके लिवर के एंजाइम थोड़े बहुत बड़े हुए तो कोई भी किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लैब के अंदर 40 नॉर्मल रेंज है तो 50 आ गया तो कोई बात नहीं है, 50 है तो 60 आ गया तो कोई बात नहीं है। जो थोड़े बहुत एंजाइम है लिवर के वो बड़े हुए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आपको मोटापा हो जिसकी वजह से आपके लिवर के एंजाइम बढ़ गए, हो सकता है कि आपके पेट के ऊपर चर्बी हो सकता है, आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपने कोई दवाई ऐसी खाई हो सकता है कि इवन मल्टीविटामिन खाने से भी कभी कभी जो लिवर के एंजाइम है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई भी लंबी चौड़ी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, उससे आपने अपने वज़न को कम करने की कोशिश करनी है। ये जो लिवर के एंजाइम है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। उससे ये होगा कि अगर आपके लिवर के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नज़र आ जाएगी। मोस्टली लोगों को फैटी लिवर होता है और उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। चीनी और कुकिंग ऑयल और स्मोकिंग का इस्तेमाल कम से कम कर देना है। स्पेशली जो चीनी है उसको कम्प्लीटली बंद कर देना है। और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ईज़िली आप ये करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। प्लस आपने एक लिवर डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है, जिसके लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए आपको बीट रूट, जो चुकंदर होता है, इसको आपने फ्रेश बीट रूट ले लेनी है, इसको पील ऑफ करना है और फिर इसको एक मिक्सी में डाल लेना है। इसकी रीज़न क्या है? इसके अंदर बीटेन होता है, इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है, इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। ये तमाम ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और जिगर को डिटॉक्स करते हैं। जिगर के जो एंजाइम हैं, जो आपकी जिगर की जो रिपोर्ट होती है, अक्सर वो आने की वजह से आपका जो मेडिकल होता है वो भी फेल हो जाता है। तो ये ड्रिंक उस सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिवर के एंजाइम को कम करती है। सेकेंड चीज़, आपने एक फ्रेश अदरक का पेस्ट ले लेना है और इसको काट के ये भी मिक्सी में डाल लेना है। रीज़न इज़ के इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि जिंजरोल की सूरत में इसके अंदर होती हैं। अब इससे क्या होगा कि एक तो आपके वे जो
लिवर है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगी, प्लस ये जो फैट को हजम करने वाला जूस होता है जिसे बाइल जूस बोलते हैं उसको भी बढ़ाता है, जिससे फैट को हजम करने में आसानी होती है। तीसरी चीज़, आपने एक छोटे साइज़ का लेमन ले लेना है। अब लेमन जो होता है ये आपके लिवर से जितना भी आप खाने के लिए कोलेस्ट्रॉल खाते हैं उसको निकालने का काम करता है, प्लस आपने एक चुटकी कोई भी इसके अंदर नमक की ऐड कर लेनी है। अब ये जो ड्रिंक है इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है और उसके बाद आपने इसे छान लेना है और इस ड्रिंक को डेली इस्तेमाल करना है जब तक कि आपके लिवर के एंजाइम नॉर्मल ना हो जाएं। ये पावरफुल ड्रिंक आपके जिगर को साफ़ करेगी, आपके जिगर में जो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसको कम करेगी। जिगर के जो एंजाइम हैं, जो आपकी लिवर हीट है, जो आपके जिगर के अंदर गर्मी है, उसको कम करके आपके जिगर को एक नई ज़िंदगी देगी। अगर आपने बाहर के मुल्क में ट्रैवल करना और आपका मेडिकल ALT या SGPT की वजह से फेल हो गया है तो उसको कम करने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।